सबसे पहले तो सर बजट जो है वो ताखीर का शिकार हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद की बात की जाए, दूसरी जमातों की बात की जाए, इंप्रेशन सर यही मिल रहा है कि आप लोग जो है ना बजट में जो आवाम की चीखें निकलवाने वाले हैं वो शायद आप लोगों को सूट नहीं करती। अगर वो इलेक्शन से पहले निकल आए उसका जाहिर है कोई इम्पैक्ट तो होगा वहां पर भी। नहीं, एक तो रूटीन की चीज है कि बजट देखें 28 से पहले पास होना चाहिए और अभी बहुत दिन पड़े हुए हैं और तारीख आ गई थी 5 जून आज की ना। भी मैं आपको आज की लेटेस्ट बता रहा हूं कि आज हमारी 1-2 मीटिंग्स थी पीएम हाउस के अंदर, उनको फिर डिले कर दिया गया है, कल पे डाला गया है और यही वजह मुझे बताई गई कि बजट के ऊपर जो मीटिंग है वो बहुत लंबी हो गई है और उसके ऊपर डेलिब्रेशन चल रही हैं। तो अल्टीमेटली आप जिस सिनेरियो के अंदर इस मुल्क के अंदर हम मौजूद हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो हालात हमें दरपेश हैं, उसके अंदर जाहिर है बहुत ज़्यादा सोच विचार की, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस की, डायलॉग की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं अगर वो अपने मुतालबात लेके आ रहे हैं, अगर उनको अवामी मैंडेट हासिल है तो उनको अपने मुतालबात रखने चाहिए। मुतालबात नहीं है सर, मैंने जैसे कहा वो तो अब वो कर रहे हैं, अल्टीमेटम्स दे रहे हैं कि आप लोगों को करना पड़ेगा। अच्छा देखें, वो एक गिलगित बल्तिस्तान में एक कैंपेन चल रही है। अब जाहिर कैंपेन के अंदर कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है कि पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद सियासी खिताब था इसलिए उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल मैं समझता हूँ। देखिए अब यानी आपने BISP की बात की है तो मेरा ख्याल है चले बिलावल साहब को एक नारा मिल गया। अब हालांकि ये कोई नारा नहीं है, अगर ये सूबों को भी मुंतकिल कर दिया जाए और ये BISP का प्रोग्राम इनको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि देखें 18वीं तरमीम के बाद जो ज्यादा जो फंड्स हैं वो तो सूबों को मुंतकिल हो रहे हैं और सूबों के पास अभी मैं आपको सिंध हुकूमत का बता रहा हूं कि 650 अरब का जो उनका डेवलपमेंट का बजट था उसमें 350 कंज्यूम हुआ है, बाकी लैप्स हो गया है। वो तो इसका हमारा रूटीन है हमारी। वो तो नहीं ये रूटीन नहीं है, में भी रूटीन है सर। देखें विफाक में हर साल लैप्स होते हैं। नहीं लैप्स कट्स भी लगते हैं, बड़ा कम होता है, यानी बल्कि विफाक के पास तो इस वक्त तो डेवलपमेंट को कट किया गया उल्टा। सर 40% इस तरह भी कंज्यूम हुआ है। जब मुझे बताएं कि अगर 40% से ज्यादा सिंध का बजट लैप्स हो गया है तो पहले तो इनको ये पूछा जाए कि आपने उसको कंज्यूम क्यों नहीं कर सके। इसका मतलब है कि उनको नहीं समझ आ रही कि उन्होंने पैसे लगाने कहां पे हैं। अच्छा, पंजाब में आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% बजट जो है वो कंज्यूम हो रहा है और रिमार्केबल प्रोजेक्ट्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हुकूमत सेंटर में भी है ना, पंजाब की खाली बात नहीं ना हो सकती। मैं वही कह रहा हूं, ये तो विफाक के बारे में भी कहा जा सकता है कि आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रही इन पैसों का क्या करना है, आप लोग भी पैसे नहीं। मैं आपको दूसरी बात मैं बता रहा हूं, अब जहां तक IMF का ताल्लुक है, IMF के साथ जाहिर है कि आपकी एक डायलॉग इसलिए जरूरी है कि IMF की कुछ शराइत हैं। हुकूमत का ख्याल ये है कि अवाम के लिए नरम से नरम बजट होना चाहिए, ऐसा बजट होना चाहिए जो ग्रोथ का बजट हो, जिसके नतीजे के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, जिसके नतीजे के अंदर ट्रेड जो है वो फले फूले, मईशत फले फूले, लोगों की आमदन में इजाफा हो, लोगों के अखराजात में कमी हो। डायलॉग इस पे हो रहा है। अगर ये 4-5 दिन डिले हो गया तो ये कोई इतना बड़ा फिनोमिना नहीं है, इतना मुअम्मा नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला ये 7, 8, 9 तारीख जब भी ये मुकम्मल हो जाएगा प्रोसेस करना, लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा IMF के साथ, 5 साल की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की क्या सूरत हाल होगी वो तय कर रहे हैं आप लोग IMF के साथ, लेकिन कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें सर वो है कि जो जाहिर है वो नजर आ जाती है आवाम को, चाहे हम स्टेटमेंट्स में जो भी कहते रहे, लेकिन वो लेवी भी जो है ना वो भी टाइम टू टाइम रिव्यू होगी। वैसी बड़ी मुश्किल में है। एक तो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर मैंने भी हवाला दिया, जो जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं और बजट को लेकर बड़ी सख्त बातें अदरवाइज भी कर रहे हैं। MQM ने भी इनको अल्टीमेटम दे दिया, वो कह रहे हैं जी कि आप हमारे गवर्नर को रिस्टोर करें वरना कोई हिमायत नहीं है, बजट पास कराने में हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। अलीमा खान साहिबा भी साथ में फिर एक मशवरा दे रही हैं सुहेला अफरीदी को, वो कह रही हैं जी कि कोई बजट ना मंजूर करवाएं आप लोग जब तक आप लोगों की खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती। तो ये टफ टाइम देने के लिए आप लोग तैयार हैं, आप लोग भी करेंगे इसके ऊपर कोई गौर व फिक्र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यास्मीन, हम तो जब भी अवाम उन्नास की बात होगी, पब्लिक एट लार्ज की बात होगी, हम तो अवाम के साथ खड़े होंगे। हम अशराफिया में से हैं भी नहीं और ना अशराफिया में से होना चाहते हैं, और हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं बेसिकली ऑफ पाकिस्तान। अब माशियत की आप अगर हालात देखें, इकनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया, 1947 टू 2026 ये जो 4 साल गुजरे हैं, ये पाकिस्तान की माशियत के बदतरीन साल गुजरे, बदतरीन। मैं दोबारा अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि जो ज़्यादा इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं मैं उनको जब सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे आपका काम क्या, GDP आपका किधर पहुँच गया, वर्स्ट तरीन। आपके इतनी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की तारीख में कभी बंद नहीं हुई, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं हुई, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। 200+ आपकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हैं, आपके 45+ मल्टी नेशनल कंपनी, लिवर ब्रदर्स, जॉनसन एंड जॉनसन, मित्सुबिशी, टेलीनॉर, शेल, नेम अ थिंग, सारे के सारे छोड़ के जा चुके हैं। $1 की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर ऑन ग्राउंड नहीं आई। पैसा आपको जो आया वो आपको आता है IMF से। अब IMF की अगर मैं बात करूं जी, कल वो तो ऐसे बात ने भी कल कहा है कि हम नया कर्जा मिलने को माइलस्टोन समझ के अचीव करते हैं, वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं।
अब बात यह है कि हमारे साथ इंडिया के अंदर 1990 के बाद IMF के पास वो नहीं गए, और हम ये मेरे ख्याल 25-26वीं दफा जा चुके हैं, जिनमें से 19 दफा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से इन दो भाइयों के दौर में गए। बाकी जो 6-7 दफा बचती है उसके अंदर सारे बाकी पोलिटिकल IMF फ्री भी वैसे एक दफा इन्हीं के दौर में हुए थे, कोई बात नहीं, वो क्रेडिट नहीं देना। सारा जो है ना वो नहीं, IMF फ्री हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, ठीक है ना जी। 2017 में IMF ने ये कहा था, 17 में ये कहा था कि हमने नेक्स्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। देखें उसके अंदर अब बात यह है कि जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो ठीक है, मैं साग डार साहब को ले तो मेरा ख्याल है मेरी उम्र जितनी उनके मिनिस्ट्रियों को तजर्बे हो गए। क्या रिजल्ट है आपका? व्हाट इज योर रिजल्ट? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? योर रिजल्ट इज जीरो। आप तो फॉरेन पॉलिसी में उसने देख रहा था कि ईरान में हमारे एक मिनिस्टर साहब गए हुए थे और there was no foreign minister, there was no foreign secretary, so where is the foreign ministry? So वो एक अलग चैप्टर उसको अलग डिस्कस करेंगे। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर तो हमारे इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर ऐसे नहीं करें। डार साहब की बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है व्हेन इट कम्स टू। मैंने तो आपको ये ईरान अमेरिका बात जो नेगोशिएशन हो रही थी इसमें जो ईरान के अंदर गए थे उसके अंदर there was no foreign ministry was involved in it, but anyhow वो another टॉपिक आ गया उसके अंदर। तो इकोनॉमी की जहाँ तक बात मैं आपको बताऊँ, ये करंट पोजीशन ये है इनके पास, अब बजट क्यों नहीं आ रहा? और एक बड़ा सिंपल सी मैं तीसरा चौथा टॉक शो के साथ एक चीज आती है, गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज आती है, IMF के साथ मामला आते आ रहे हैं। भाई IMF गरीबों का सर कलम करने नहीं आई, ये चीजें हमें मत बताएं। लेकिन जब आप उनका एग्रीमेंट पैक्ट या इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं ना, तो उन्होंने तो इशराफिया को कहा है कि इनके ऊपर टैक्स लगाओ। कैसे ले लिया 12 अरब का जहाज अगर आप इशराफिया के ऊपर टैक्स लगाना है? अगर 167 रुपीज लेवी लगी हुई है, अगर इंडिया में ईरान वॉर के बाद 13 रुपए पेट्रोल महंगा होता है और आपके बांग्लादेश में 18 रुपीज महंगा होता है, तो हाउ कम आप 150 रुपया महंगा करें? मीनिंग बाय कि आपके पास वे ऑफ अर्निंग और कोई नहीं है, आपके पास जरिया माश और कोई नहीं है, रेवेन्यू हमने यहीं से जनरेट करना है और गवर्नमेंट इस बारे में बड़ी वोकल और ओपन है। आपके पास पोजीशन ये है कि आप ईवी के ऊपर 1% से 18% टैक्स लगा रहे हैं, ईवी बाइक्स के ऊपर आप सोलर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। प्लेट्स कौन लेता है? हर शख्स अपने पैसों की। छत किसका? अपना। सूरज किसका? अल्लाह ताला का। और टैक्स आप ले रहे हैं। यार आपको तो ये चाहिए कि जो आप 3 रुपए 7 रुपए आपके दाएं बाएं जो गवर्नमेंट मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे अभी एक येस और नो जवाब दे दें कि आप लोग बजट मंजूर करने के अंदर अभी फिलहाल टफ टाइम देंगे। हर अवाम दुश्मन बजट के मुखालिफ है। नहीं, मंजूर करेंगे या नहीं अपने केपी के दुश्मन, केपी के बजट के भी ये दुश्मन। हम तो गवर्नमेंट है, वहां पर भी बजट नहीं दे सकेंगे गवर्नमेंट है। और आप आज खड़े हो जाए पब्लिकली रोड के ऊपर तो लोग आपको वहां पर सलूट करेंगे। यहाँ पर तो रोड पे खड़े तो लोग टमाटर प्याज मारेंगे।